हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज है 26 नवंबर और मेरा लास्ट व्लॉग जो गया था वो गया था आई थिंक 18 या 19 में गया था। क्लियरली मेरे ध्यान नहीं है। और उसके बाद में कोई भी वीडियो नहीं जा पाई है। सोचा तो था बहुत कुछ कि ये करना वो करना ये करना वो करना, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया है। और रूटीन इतना बिजी हो चुका। और उसके बाद में क्या ना दिन इतना छोटा सा होता है, तो कितनी भी कोशिश की तो लेकिन ब्लॉग नहीं निकल पाया है और ना ही आपके पास कोई वीडियो जा पाई है। एक तो अकेले होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और ये आए थे 19 तारीख की शाम को, और फिर जो है 19 की शाम को ये आए थे। और इनके बाद में फिर 20 में दीदी आ गई, 19 में ही ये दीदी को लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पर भी कोई चाहिए था दूध निकालने वाला। तो यहाँ पे कोई नहीं था। एक हमें हवन कराना था, तो पापा की भी तबीयत ख़राब है, इसलिए दीदी को पापा के लिए आना ही था पता लेने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप आ ही रहे हो तो हवन भी है और मतलब मेरी शादी का भी काम हो जाएगा, तो आप आ जाना। तो उनके 2 बच्चे भी थे और इसलिए वो आ गई थी 19 में। और फिर जब 4 बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, उधर शादी की पैकिंग भी करनी थी क्योंकि मुझे 20 में ही शादी में निकलना था। तो 20 में क्या था कि हमारे गांव में तो उसको मंडा बोलते हैं। तो मेरी मौसी के लड़के की शादी थी, फिर वहाँ पे जाना था तो वहाँ चले गए थे। तो सुबह को 20 में हम निकल गए थे, तो 21 में और 20 में हम वहाँ पर रहे। और 21 की ही मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो काफ़ी दिनों से सोचा तो ये था कि इस बार अपनी अच्छी से सेलिब्रेट करेंगे वेडिंग एनिवर्सरी, क्योंकि हमारी 15th मतलब 15वीं जो सालगिरह थी वो थी। और लेकिन कुछ भी नहीं शूट कर पाया क्योंकि शादी में तो ऐसे ही बस। और मैं काफ़ी जो मेरे रिलेटिव्स थे, मतलब मेरे भाई बहन कुछ तो ऐसे भी थे जिनसे मैं 12-12 13-13 साल बाद मिली थी। तो इसलिए जो भी दिख रहा था मतलब बस ये था कि जैसे ही मैं फ़ोन उठाया थोड़ा बहुत ही मैं क्लिप शूट कर पाई हूँ। वो शायद इसी वीडियो में मैं डाल दूँगी, इसी ब्लॉग में। सोचा था कि प्रॉपर आपको शादी की वीडियो शेयर करूँगी, आपके साथ ब्लॉग शूट करूँगी कि कैसे कैसे रिचुअल्स गांव में होते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में फिर भाई सबसे मिलना जुलना और सभी भाई बहन मतलब रिश्तेदार मामा मौसी सभी मिले, तो वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाई। और जैसे ही फ़ोन उठाया तो बोलने लगे, "ए, क्या कर रही है, फ़ोन में इधर आ, हमारे पास बैठ।" तो बस यही रहा कि आओ फ़ोटो खिंचाओ साथ में। तो बस यही चलता रहा, तो लोग नहीं शूट कर पाई। और रात की बारात थी तो इस वजह से भी लेडीज़ तो बारात में नहीं गई थी, लेकिन फ़न बहुत किया रात के टाइम में भी। तो मतलब वीडियो ही शूट नहीं हो पाई, बाकी तो मज़े बहुत किए शादी में। तो ऐसा हुआ कि 21 नवंबर की जो शादी थी और 21 नवंबर की ही मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी। तो वहीं पर बस ये था कि शादी के चक्कर में ना ही सेलिब्रेट कर पाए क्योंकि वहीं पे थे। तो सालगिरह भी थी मेरी, इस वजह से भी हर कोई मिल रहा था, विशेष दे रहा था, तो ये भी मुश्किल हो रहा था थोड़ा सा। और फिर जैसे 22 में हम सुबह यहाँ आ गए थे, तो 22 में यहाँ आते ही फिर दीदी जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, ननद की मतलब सालगिरह थी, उनकी एनिवर्सरी थी शादी की, उनकी 13th एनिवर्सरी थी। तो फिर उनकी शाम को सेलिब्रेट की। एक दो दिन से थकान थी शादी की, वहाँ पे थे। और फिर यहाँ पे दीदी की सालगिरह सेलिब्रेट की। और उसको करने के बाद में तुरंत जस्ट उन्होंने बोला कि बैग लगा दो, मुझे जाना है। तो फिर रात को ही उनकी पैकिंग की। उनकी पैकिंग करने के बाद में ये हुआ कि सुबह 23 में वे 5 बजे निकल चुके थे, तो वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल गए थे। तो 23 में भाई एक तो 21 नवंबर से ही जो है आयु के एग्ज़ाम शुरू हो गए, तो लोग इसलिए भी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि उसकी प्रिपरेशन करानी पड़ती है, जो भी जितना भी थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है उसमें। और फिर शाम को 23 में ही दीदी को जाना था। फिर दीदी बोलने लगी कि मुझे भी जाना है, तो फिर दीदी की पैकिंग। और फिर हो गई मशीन ख़राब कपड़े धोने की, तो फिर तो कपड़े भी नहीं धुल पाए। तो फिलहाल आज है 26 नवंबर, आज लोग की स्टार्टिंग की है और दिन है आज का सैटरडे। और टाइम हो रहा है शाम के 4:30 बज गए हैं। तो अभी तो पहले तो दूध निकाल लेती हूँ और बातें आपसे बहुत ज़्यादा हो गई है, तो देखती हूँ कितना क्या लोग शूट कर पाती हूँ। शड़ो बोल रहा, शड़ो चुप हो जाना। और उसके बाद में आपसे बातें करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो वही इतना बिजी रूटीन था कि वीडियो शूट नहीं हो पाई है। अब दिन छोटा होता है और आयु के एग्ज़ाम भी चले हुए हैं, तो अभी तो मेरे लिए व्लॉग निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जितना भी हो पाएगा कोशिश करूँगी, निकालूंगी। चाहे 2 दिन का एक व्लॉग बने तो कोशिश तो करूँगी मैं। और मिलते रहेंगे आपसे, ऐसे ही वीडियो भेजते रहेंगे आपके पास।
तो देखिए यहाँ पर हो गया है शाम का टाइम और मैं लग गई हूँ यहाँ पर शाम के डिनर की तैयारी करने। तो आज ना मुझे थोड़ा सा आलस सा आ रहा था, तो दूध भी मैंने गैस पर ही रख दिया है और मैं बनाऊँगी यहाँ पर ताहरी, क्योंकि सब्जी दिन में छोले बने थे तो रखे हुए थे, तो रोटी तो खाने का मन नहीं था। तो यहाँ पर मैं ताहरी बनाऊँगी। तो ताहरी के लिए मैंने आलू मटर टमाटर वगैरह सब कुछ काट पीट के रख लिया है। तो मैं सोच रही थी मैं यहाँ पर ना इस डब्बे में खड़े मसाले रखती हूँ मैं अपने, तो इसमें देख रही थी कि 1-2 लौंग हूँ तो इसमें कुछ मसाले खड़े डाल देती हूँ, लेकिन इसमें मतलब लौंग वगैरह कुछ भी नहीं मिली इसमें। तो इधर माँ ही आ गया, तो ये बोलने लगा, पहले तो इसने लेट आकर के खाना खाया था तो ये फिर बोलने लगा क्या बना रही हो, तो मुझे भी मेरे लिए भी बना लेना। तो फिर ये इसको पता नहीं था कि वीडियो चल रही है, अदरवाइज ये वीडियो में आता ही नहीं है बिल्कुल भी, और आया तो देखिए तुरंत से भाग दिया और मुझसे बातें करता रहा ऐसे करके। तो देखिए यहाँ पर सिंपली, और क्या होता है कि पापा कम पसंद करते हैं ये आलू टमाटर मटर वाली जो ताहरी खिचड़ी बनाते हैं, तो वो दाल की खिचड़ी पसंद करते हैं। माँ ही दाल की खिचड़ी पसंद नहीं करता है, तो पापा यहाँ पर थे नहीं और पापा को खाना नहीं खाना था, तो इसलिए मैंने फिर ताहरी बना ली और मतलब बहुत टेस्टी ताहरी बनी थी। तो वही मैं आपको बता रही थी कि वीडियो तो 1 हफ्ते से तो वीडियो निकल ही नहीं रही है। देखिए आयु के एग्ज़ाम चले हुए हैं और थोड़ी सी उसको ठंड भी पकड़ गई है, तो कितना भी हम केयर कर ले बच्चे को तो थोड़ी बहुत ठंड लगी ही जाती है, जैसे कितनी भी केयर कर ले कितना भी ध्यान रख ले। और फिर 4 बच्चे, और व्लॉग शूट मैंने इसलिए भी नहीं किया क्योंकि हम गए थे बाइक पे सामान भी बहुत ज़्यादा हो गया था और चारों हम भी थे, 2 बच्चे भी और हम भी, तो फ़ोन उठाने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा हो रहा था, इसलिए। नहीं तो वहाँ पर ना उस तरफ मतलब जहाँ मेरी मौसी जी का गाँव पड़ता है उस एरिया में ज़्यादातर गेंदा मतलब जो मैरीगोल्ड होता है उसकी इतनी सारी खेती उसकी हो रखी थी और इतने सुंदर वहाँ के मतलब खेत लग रहे थे पीले पीले, क्योंकि इन दिनों सीजन आया हुआ है तो फूल बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं और इतनी सुंदर क्यारियाँ लग रही थी। मन तो कर रहा था कि यहाँ पर फ़ोटो शूट कर ले थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा इजी नहीं था करना, इसलिए वहाँ की कोई भी क्लिप शूट नहीं कर पाए। तो फिर जितनी भी थोड़ी बहुत मैंने इसमें ऐड की है ना, वो सब थोड़ी कभी कोई किसी से मांग करके, कोई किसी से लेकर के, किसी ने बनाई किसी ने नहीं बनाई, ऐसे करके थोड़ी बहुत क्लिप मैंने इसमें शूट की है। तो मैं उसमें आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और फिर यहाँ पर देखिए खिचड़ी बन गई है, तो इसके साथ साथ ही मैंने यहाँ पर रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। तो ये जग खाली हो गया था पानी का, क्योंकि मैं इसको सुबह ही गर्म पानी का भर लेती हूँ और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको दिन में भी भर लेती हूँ। तो मैं शाम को जैसे आयु को खांसी है ना, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो शाम के 3 बज गए हैं और सुबह 10:30 बजे हम शादी में आ गए थे। तो फाइनली यहाँ मैं अपनी मौसी के यहाँ शादी में आई हुई हूँ और सुबह से मतलब सारी हमारी जो फैमिली है ना वो काफ़ी बड़ी है। मेरी जो मौसी हैं वो 5 हैं और मामा मौसी के साथ सभी भाई बहन सभी साथ साथ मिले हैं। तो वीडियो निकाल ही नहीं पाई हूँ, क्लिप शूट नहीं कर पाई हूँ, तो शाम को जितनी जो भी वीडियो निकाल पाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, मैं तो वीडियो निकाल रही थी थोड़ी सी अपनी। कहाँ करा बंद? ये देखिए यहाँ पर ना बस जब से हम शादी में आए हैं ना तो ये फ़ोटो सेशन ही चला हुआ है, बस हम जितने भी मिल रहे हैं ये फ़ोटो ही खींच रहे हैं। आ रही हूँ। तो यहाँ पर ना मेरी मौसी जी, ये मेरी मौसी है जो खड़ी हुई है, मतलब भात ले रही है, जो तिलक कर रही है, और ये है मेरे मामा की लड़की। तो यहाँ पर ना भात लिया जा रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि भात लेती हैं, तो मंडा है तो आज के दिन ही भात लिया जाता है। तो जो भी लड़के वाले मतलब मामा के यहाँ से लड़की के लिए लड़के के लिए जो भी शगुन आता है उसको ऐसे लिया जाता है। तो तिलक वगैरह हो रहा है और ये बोल रहा था, ये ना मेरे साथ मजाक कर रहा था, मेरे मामा का लड़का है, बोला मुझे मत लेना। तो मैंने से कहा नहीं तुझे तो मैं ज़रूर लूँगी वीडियो में। तो यहाँ पर बारात चलने की तैयारी हो रही है और दूल्हे को घोड़ी पर बैठाया जा रहा है। तो ये मेरी मौसी है, मतलब ये इसको घोड़ी को चने खिला रही है, कि शगुन माना जाता है ना पहले घोड़ी को चने खिलाना। तो ये मेरा जो मौसी का लड़का है मुझसे छोटा है और ये आर्मी में है। तो ये इनको देखिए, उनके मतलब जो जीजा लगते हैं उन्होंने इसको बैठा दिया है घोड़ी पर। कहते हैं ना यहाँ पर जीजा मतलब बैठाते हैं। तो यहाँ से अब ये हमारे भैया चलेंगे, बारात के लिए प्रस्थान करेंगे और ये चलने ही वाले थे, तुरंत से पीछे से आवाज़ आई कि ये जो मंदिर में जाते हैं ना पूरियाँ लेकर के, तो वो तो भूल ही गए हैं, वो पूरियाँ नहीं लिए। तो फिर फटाफट से वो पूरियाँ लेकर के आए और फिर यहाँ से इसको चले।
तो इधर ये भाई है, ये छोटा भाई है, इसी का ही दूल्हे का मतलब। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि पहले थोड़ी सी आतिशबाजी करते हैं फिर चलते हैं, तो इसलिए इन्होंने इसको रोका और फिर यहाँ पर आतिशबाजी की बहुत सारी। तो यहाँ देखिए यहाँ पर बारात जो है वो चलने लगी है, यहाँ से डांस स्टार्ट हो गया। तो बारात जो मतलब लेडीज़ तो बारात में नहीं गई थी, तो अभी यहाँ मंदिर के लिए निकल रहे हैं। तो मंदिर में पूजा होगी, उसके बाद बारात जाएगी, जो भी देवी देवता हैं उनकी पूजा होती है ना। तो डांस और फन बहुत किया यहाँ पर, हमने भी किया डांस, काफ़ी डांस किया क्योंकि जाते रहे तो डांस होता ही रहा। और ये जो देखिए ये इसकी सिस्टर है, जो बाल झुलाई होती है, मतलब चावल डाले जाते हैं कुछ कहती हैं। तो यहाँ पर आ गए देखिए मंदिर में, और जो भी जितनी भी मतलब पूजा होती है मंदिर में जैसे भी करके देवी देवताओं की, तो यहाँ पर वो पूजा हो रही है। उसके बाद में यहाँ थोड़े बहुत फ़ोटो लिए जा रहे हैं, फिर यहाँ से सीधे बारात के लिए गाड़ी में बैठकर निकल जाएंगे ये, और हम चले जाएंगे घर। तो फिर ये बारात जाने के बाद में यहाँ पर हो रहा है थोड़ी सी डांस मस्ती। और ये देखिए वीडियो जो है ये मेरी मौसी की लड़की ने बनाई थी, तो उसको नहीं पता था कि कैमरा कैसे मतलब यूट्यूब के लिए वीडियो कैसे निकालते हैं। तो इन्होंने जो थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है वो मैंने इन सब से थोड़ी थोड़ी क्लिप ले करके इसमें ऐड की है, और थोड़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ। और भी मैंने वॉइस जो है वो म्यूट कर दी है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए म्यूज़िक मैंने इसका ऑफ़ कर दिया है। और ये जो लड़की वाइट ड्रेस में है, तो इनसे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, क्योंकि ये पहले भी मेरी मौसी की सिस्टर की जो मतलब लड़की की शादी थी, तो तब भी मैं आई थी, तो ये तब भी मुझे मिली थी। तो इनसे काफ़ी जान पहचान है पहले से। और ये जितना इनका वेट है ना, ये डांस भी उतना ही अच्छा करती हैं, मतलब बहुत अच्छा डांस करती हैं। तो यहाँ पर देखिए इनकी और मेरी मौज मस्ती चल रही है। तो डांस तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि मस्ती होती है रात के टाइम में। फिर यहाँ पर जो है वो अंगूठी डाल देते हैं ना पानी में, और कंगना वगैरह होता है, तो ये उसकी रस्म हो रही है नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो ये क्लिप मेरे भाई ने शेयर की थी मेरे साथ। तो ये सीधा, क्योंकि मैं तो वहाँ से निकल आई थी, लेकिन ये क्लिप उसने मेरे पास शेयर की थी। तो देखिए यहाँ पर अंगूठी ढूंढने की रस्म हो रही है। इसके बाद में फिर जो मतलब कंगना खेलते हैं, इसको ही कंगना बोलते हैं हमारे यहाँ। और उसके बाद में फिर जो धागा बंधा होता है उसको खोलना होता है एक दूसरे को, दूल्हा दुल्हन को। तो ये देखिए यहाँ पर एक बार इसको अंगूठी मिल गई है मेरे भाई को, और एक बार फिर शायद इसको मिली थी। तो विनर कौन रहा ये मुझे नहीं पता चल पाया, क्योंकि ये मेरे छोटे भाई ने वीडियो मेरे पास शेयर की थी। तो जो भी रहा हो, कहते हैं ना कि जो भी मतलब जीतता है, लड़का जीते या लड़की जीते, तो कहते हैं चौधर जो है हुकूमत उसी की चलती है, ज़्यादा उसी की चलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब रिचुअल्स होते हैं, कहने के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पति पत्नी में प्रेम बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये होता है, इसको बोलते हैं कंगना, मतलब जो ये शादी के दिन बांधा जाता है, मतलब शादी से पहले जब ये इसको बांधते हैं ना, तो फिर ये अब खुलेगा। तो अभी जितनी भी क्लिप थी उतनी शेयर की। वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।